साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिन शरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। वो सब जानते थे, इसलिए उन्होंने 9 माह जब माता के त्रिशला के गर्भ में रहे तो माता को कष्ट नहीं दिया। कहाँ नहीं दिया? गर्भ में भी कष्ट नहीं दिया। जीवन का तो छोड़ दो, और अपन लोग गर्भ में भी कष्ट दे के आए हैं और जीते जी तो जी भर के दे ही रहे हैं। समझ में आया? भगवान ऐसे नहीं है। भगवान ने कभी भी, मालूम है, जब भगवान गर्भ में होते हैं तो माँ की जो उदर है उसकी त्रिवली भंग नहीं होती, यानी उदर वृद्धि नहीं होती। 9 महीने भगवान गूढ़ गर्भ में रहते हैं। कोई माता को देख ले तो ये नहीं कह सकता 9 महीने की ये गर्भवती है ना। ये महिमा है भगवान की, तीर्थंकरों की। यानी आज जैसे नहीं कि भाई बेड रेस्ट कर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे। भगवान की माता को तो 9 महीने कुछ पता ही नहीं चलता कि पेट में भगवान। कैसे पता चलता है? रत्नों की वृष्टि से। भैया ये रत्न क्यों बरस रहे मेरे यहाँ? बोले हे माता, तुम्हारे गर्भ में भगवान है। समझ में आया? 16 स्वप्न देखे। स्वप्न क्यों आए? पिता से पूछा, उन्होंने कहा कि तेरे गर्भ में तीर्थंकर जैसी आत्मा का अवतरण हो गया है। ये महिमा है। बाकी उन्हें गर्भ के कोई भी चिन्ह नहीं दिखते हैं। सोचिए, और जिस गर्भ में तीर्थंकर आ गए उसमें कोई दूसरी आत्मा के गर्भ में नहीं आ सकती। एक ही पुत्र होते हैं। भैया दे दो, महाराज को दे दो, तुम्हारा एक ही है भगवान। अरे तीर्थंकर कितने थे माँ बाप के? उनके कोई भाई बहन नहीं होते। क्यों? जिस गर्भ में तीर्थंकर आ गए उसमें सामान्य जीव की हिम्मत नहीं है कि उस गर्भ में आकर के बैठ जाए, और जिस गर्भ में सामान्य जीव आ गया उसमें तीर्थंकर जैसी आत्माएं कभी आती नहीं। एक पुत्र ही होते हैं। पुत्र एक ही होना चाहिए। कौरव जैसे 100 पैदा करके क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। एक ही हो तीर्थंकर जैसा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भगवान जो स्वयं बोधित है, वो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करते, वो स्कूल नहीं जाते, वो कोई कोर्स नहीं करते, उनका कोई गुरु नहीं होता है, वो सारे जगत के गुरु हुआ करते हैं। ऐसे भगवान महावीर जो बुद्ध बोधाए, स्वयं बुद्ध को प्राप्त हुए, स्वयं जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वैराग्य भी उनने किसी से सीखा नहीं, अपन लोगों जैसे कि गुरुओं के पास जाओ, उपदेश सुनो तो वैराग्य होगा। तुमको तो होगा ही नहीं, इतने ढीठ हैं कि कितना भी वैराग्य हो जाए, सामने वाला दीक्षा ले तो तुम्हारे तो भाव भी नहीं होंगे दीक्षा लेने के ना। अरे महाराज कहाँ की बातें कर रहे हो? समझ में आ रहा? भगवान को तो बिना ज्ञान दिए वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे एक एक गुणों को समझो भगवान के। कैसी शुभ पुण्य प्रकृति है, कैसा जीव रहा होगा भगवान महावीर का, कैसे संसार में उसने अपना कल्याण किया। हमारे ही जैसे वह जीव थे एक समय, अपने जैसे। कई बार किस किस योनियों में भगवान नहीं गए। कीड़े बने, 1 इंद्री बने, 2 इंद्री बने, 3 इंद्री बने, नरक गए, स्वर्ग गए, सारा चतुर्गति संसार उन्होंने देखा है। तब जाकर के तीर्थंकर प्रकृति बांध करके वह निर्वाण को प्राप्त हो जाते। हर जन्म उन्होंने लिया है, ऐसा कोई जन्म नहीं है जो भगवान ने धारण नहीं किया हो। और इन जन्म जन्म से वह मुक्त होकर के निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान के गुण, ये गुण कैसे प्राप्त होते हैं? सद्गुणों का गान, ये पूजन करने से, विधान करने से भगवान के गुणों की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा? 2 प्रकार के गुण होते हैं। एक होते हैं अंतरंग गुण और एक होते हैं बाह्य गुण। शरीरगत गुण और अंतरंग गुण। भगवान के 2 प्रकार की स्तुति होती है। एक शरीर की स्तुति होती है और एक गुणों की स्तुति होती है। शरीर की स्तुति करने से क्या होता है?
सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। वज्र वृषभ नारायण सहनन मिलता है, मोक्ष जाने के योग्य शरीर मिलता है। भगवान के शरीर की स्तुति रोज करते हो कि नहीं? शांतिनाथ मुख शशि उनिहारी शील गुणावृत संयम। इसकी आधी लाइन में, एक लाइन में दो स्तुति हैं। शांतिनाथ मुख शशि उनिहारी, भगवान शांतिनाथ का मुख कैसा है? शशि उनहारी। शशि, शशि माने चंद्रमा, उनहारी के समान। कैसा है भगवान का मुख? चंद्रमा के समान। आखिरी वाली लाइन में क्या है? शील गुणव्रत संयमधारी। आगे गुणों का वर्णन है, समझ में आ रहा? दिव्य विटप बहुपन की बरसा धुंधव्यासन वाणी सरचा। हर पूजन में शरीर की भी स्तुति होती है और गुणों की भी स्तुति होती है। मोक्ष जाने के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है, शरीर की भी जरूरत पड़ती है और गुणों की भी जरूरत। शरीर उत्तम नहीं होगा, वज्र वृषभ नारायण सेन नहीं होगा, पुरुष का शरीर नहीं होगा, तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के शरीर की भी स्तुति करो और भगवान के गुणों की भी स्तुति करो। सुंदर शरीर कैसे? भक्ते सुंदर रूपम। ब्यूटी पार्लर जाके थोड़ी सुंदर शरीर मिलता है ना? जलीपा पोती से थोड़ी से मिलता है। कैसे मिलता है? जिनेंद्र भगवान के मुख का जो अवलोकन करता है, उनके नयनों का, उनकी नासिका का, उनके अधर का, उनकी ग्रीवा का, उनके कपोल का, उनके ललाट का, उनके वक्षस्थल का, उनके हस्त पैरों का जो दर्शन करता है भक्ति भाव से, उसे ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त होता है। भक्ते सुंदर रूपम, भक्तों को सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। और वंदे तद गुण लब्धे, गुणों की वंदना करने से हमें गुणों की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान के यहाँ पर अर्घ चढ़ रहे, नहीं तो तुम स्वाहा स्वाहा करके चले जाओ। क्या हुआ? बोले कुछ पता नहीं है। इस थाली का उठा के इस थाली में रख दिया, बोले हो गया विधान। नहीं, इनको गुणों में अपने मन को लगाओ, प्रीति बढ़ाओ। प्रीति कैसे बढ़ती है? किसी से भी प्रेम बढ़ना है तो क्या करना पड़ता है? बोलो। इंटरेस्ट को ही तो प्रीति बोलते हैं। बोलो प्रीति। किसी की प्रीति को बढ़ाना है तो पहले क्या करना पड़ता है? पहले प्रेम नहीं होता, प्रेम के पहले क्या होता है? परिचय। परिचय नहीं होगा तो परिणय कहां से हो जाएगा? समझ में आ रहा? पहले परिचय, फिर परिणय, फिर परिणाम। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? पहले क्या होता है? परिचय। बिना परिचय के प्रेम होगा क्या? जानते ही नहीं तो कहां से प्रेम कर लो किसी से? पहले क्या होगा? परिचय। फिर क्या होगा? दोस्ती ज्यादा हो गई, अब परिणय। और परिणय के बाद क्या होता है? परिणाम आता है, रिजल्ट आता है कि नहीं? मैं और तू, ये परिचय है। मैं और तू, मैं हूं तू ये परिचय। तू मैं और मैं तू, ये क्या हो गया? परिणय। कहते तू मेरी जान, मैं तेरे जान, सब बकवास करते हो ना तुम लोग, है ना? तो मैं और तू ये तो परिचय है, तू मैं और मैं तू ये परिणय है, और तू मैं ये परिणाम है। लास्ट में क्या होता? तू मैं होती, वो परिणाम उसका। तो ऐसा भगवान से पहले परिचय कर लो, भगवान के बारे में जान लो। बिना जाने, बिना समझे आपका ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा? पहले क्या करना पड़ेगा? परिचय तो ले। कहाँ रहते हो? क्या नाम है भगवान तुम्हारा? महावीर स्वामी नाम है। कहाँ पैदा हुए तुम? हम कुंडलपुर में पैदा हुए। तुम्हारे माता पिता कौन है? राजा रानी हैं, उनका नाम क्या है? बोले त्रिशला और राजा सिद्धार्थ नाम है। क्या पढ़े लिखे हो? हम तो पूरे विश्व को पढ़ाते, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितने भाई बहन हो? सिंगल। समझ में? ये परिचय है भगवान। नहीं पता? राजा के लड़के राजकुमार हो। अच्छा,
तो ऐसे धीरे धीरे परिचय। इसलिए पूजा में, आरती में, स्तुति में क्या आता है? अश्वसेन के राज दुलारे, बामा देवी के शुत प्राण प्यारे। ये नाम क्यों आते हैं? परिचय है। समझ में आ? परिचय नहीं होगा तो प्रेम कैसे बढ़ेगा? परिचय करना। पूरी पूजा पढ़ लो, जय महावीर आरती पढ़ लो, कुंडलपुर अवितारी त्रिशलानंद विभो, ये परिचय है भगवान से। कि पता तो करो कि इनका आधार कार्ड क्या है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही तो नहीं कि पत्थर सड़क पे पड़ा है, कोई ने सिंदूर पोत दिया, बोले भगवान हो गए। उनके माँ बाप का पता है? नहीं है, काय के भगवान हो गए। समझ में आ रहा? तो पहले क्या होगा? परिचय। फिर काय काय से परिचय करो। परिचय में सबसे पहले क्या होता है बताओ? अरे तुम लोग पूरा संसार जी रहे और हमसे पूछ रहे हैं। अरे नाम वाम नहीं, पहले क्या होता है? क्या होता है पहले? नयन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नयन। तो पहले क्या? नयन मिलने को क्या बोलते? दर्शन। पहले क्या करो? भगवान का, भगवान से नयन तो मिलाओ। नयन नहीं मिले तो फिर क्या होगा? वो बाद में मिलता सुख। यदि दुष्ट हुई तो कहां से? ज्वालामाल नहीं हो गई तो, है ना? तो पहले क्या मिलते हैं? नयन। पहले क्या देखा जाता है? शादी होती है, ये नया जोड़ा बैठा है, शादी हुई होगी, हुई है कि नहीं हुई है? तो पहले क्या देखने गए? लड़की दिखाओ, बोले ना। और उसको क्या बोले? लड़की वाले को पहले क्या दिखाओ? लड़का दिखाओ। पहले देखेंगे, बाद में नाम पूछेंगे। तो पहले क्या करते हैं? देखते हैं। समझ में आ रहा? तो सबसे पहले क्या करना है? दर्शन। जब भगवान को तुमने देखा ही नहीं है तो परिचय काय का करोगे? पहले क्या होना चाहिए? देखना, फिर जानना, फिर मानना, फिर करना। मानना माने दर्शन, जानना माने ज्ञान, करना माने चारित्र। समझ में आ रहा? तो पहले तो देखना ही होता है। देखा तो पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए? भगवान का पहला धर्म क्या? श्रावक का देव दर्शन। दर्शन बिना परिचय। देखोगे तब तो कहोगे ये कौन से भगवान? बिना देखे बोल दोगे क्या? ये कौन से भगवान है? ये महावीर भगवान है, पारसनाथ है, आदिनाथ है, ये चंदा प्रभु है। देख के ही तो बोलोगे। तो पहले क्या होगा? देखना, फिर परिचय। और परिचय गुणगान भगवान के। परिचय में काय का परिचय? दिखने वाला परिचय तो दिख ही रहा है, गोरे नारे, बड़े सुंदर, स्मार्ट। अब धीरे धीरे उनके लक्षण भी पता चलेंगे। इनके लक्षण क्या है, इनके गुण क्या है, इनका स्वभाव क्या है। पहला इंप्रेशन काय का पड़ता है? पहला इंप्रेशन चेहरे का पड़ता है। किसी का भी फर्स्ट इंप्रेशन काय का पड़ता है? चेहरा। फिर काय का पड़ता है? चेहरे के बाद सेकंड पहला चेहरा, दूसरा इंप्रेशन जो पड़ता है वाणी। काय का पड़ता? बोलता कैसा है? तो बड़ा सुंदर, लेकिन बोलता तो बड़ा घटिया। खत्म है इंप्रेशन, हो गई सत्यानाश, छुट्टी हो गई। वाणी, अरे बोलता तो बड़ा मीठा है, दिखता भी बड़ा सुंदर है। फिर तीसरा काय का पड़ेगा? गुण कैसे हैं? ऐसे ही तो नहीं मीठा मीठा बोलता हो, सुंदर दिखता हो, और गुण बिल्कुल कचरा रखे हैं। गुण का फिर काय का पड़ता है? चलो गुण भी अच्छे हैं, वाणी भी अच्छी है, चेहरा भी अच्छा है, चौथा इंप्रेशन काय का पड़ता है? व्यवहार। गुण अच्छे हो, व्यवहार कुशल नहीं हो तो, अव्यवहारिक हो तो, घर में जाओ तो पूछे नहीं, देखे ही नहीं, इतना ही नहीं बोले, आओ बैठो, चाय लोगे, ठंडा लोगे, कुछ नहीं पूछे, तो काय का व्यवहार? समझ में आ रहा? व्यवहार के बाद हो सकता है कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो, फिर पड़ता है इंप्रेशन चरित्र का। काय का? अब चारित्रवान है या? अब ये सब चीजें भगवान में लगा लो, संसार में तो लगा ली। पहले देखो कितने सारे भगवान है दुनिया में, पहले देखो कौन से भगवान हमको पसंद हैं। तीर्थंकर भगवान हमको पसंद। समझ में आ?
फिर परिचय महावीर भगवान, ऋषभदेव भगवान। उसके बाद उनकी भाषा, उनकी जो वाणी है जिनवाणी, वो क्या कह रही है, हिंसा वाली है कि अहिंसा वाली है, अहिंसा वाली। इसलिए भगवान की वाणी बड़ी मधुर है, भगवान के गुण बहुत अच्छे हैं, भगवान ऐसे बैठे हुए हैं, वह उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, वह किसी को ना मारते, ना आशीर्वाद देते, ना दुआ देते, ना बद्दुआ देते, अपने आप में लीन बैठे हुए हैं, ये उनका व्यवहार है। और दुनिया के पर पदार्थों को छोड़कर अपनी आत्मा में लीन हो गए, ये उनका चारित्र हुआ करता है। ऐसे करने से फिर हमको भगवान के प्रति प्रेम जगता है।